दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं केरल के एक ऐतिहासिक मंदिर के बारे में। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश में आज के समय में भी छुआछूत है, पार्टिकुलरली केरल जैसे राज्य में जहां पर एजुकेशन का लेवल काफ़ी हाई पहुंच चुका है। इस मंदिर में पहले कुछ ऊंची जातियों को ही एंट्री मिलती थी। इसके अलावा जो निचली जातियां हैं उनको कुछ स्पेशल टाइम पीरियड में ही एंट्री मिला करती थी। इसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। सबसे पहले तो हम इस मंदिर मतलब पीलीकोट रायार मंगलम टेम्पल के हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। मेनली यदि देखा जाए इसके सटीक निर्माणकर्ता और कब इसको बनाया गया इसके बारे में हमारे पास में कोई प्रमाणिक पुख्ता हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, ना ही हमारे पास कोई शिलालेख है। हालांकि स्थानीय मान्यताओं और मौखिक परंपराओं के आधार पर हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि किसने निर्माण कराया होगा। ये माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण केरल के स्थानीय शासकों या फिर सामंतों जैसे कोलाथिरी राजवंश या फिर इजहोमन नायर सरदारों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। कुछ लोक कथाएं भी हैं जो ये बताती हैं कि ये मंदिर एक समृद्ध व्यापारी या फिर भक्त के द्वारा बनवाया गया हो सकता है, जिसने भगवान राम की कृपा पाने के लिए की स्थापना करी। अब टाइम पीरियड की बात कर लें। मंदिर की स्थापना का सही समय हमको बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन यदि हम इसकी वास्तुकला और पूजा पद्धति को देखेंगे ना तो ये मध्यकालीन केरल लगभग 15वीं से 18वीं शताब्दी का माना जाता है। इसके अलावा केरल के ज़्यादातर प्राचीन मंदिरों की तरह ये भी कई बार पुनर्निर्मित और जीर्णोद्धार किया गया होगा, इसलिए इसका मूल स्वरूप समय के साथ बदलते गया है। अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि भाई ये आखिर न्यूज़ में क्यों रहा है। मंदिर के बारे में भी थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी देखेंगे कि ये मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जाता है, रायार मंगलम टेम्पल केरल के कासरगोड जिले में एक प्रसिद्ध हिंदू टेम्पल है जो कि भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को समर्पित है। ये मंदिर मलयालम भाषी हिंदुओं के बीच में विशेष रूप से लोकप्रिय है और इसकी हिस्ट्री काफ़ी रोचक मानी जाती है। मंदिर के इतिहास की यदि हम बात करें, मतलब सबसे पुराना प्राचीन मूल, इस मंदिर का इतिहास तो सैकड़ों साल पुराना है। स्थानीय मान्यताएं बोलती हैं कि ये मंदिर केरल के पारंपरिक मंदिर वास्तुकला और संस्कृति का एग्जाम्पल है या फिर प्रतीक है। इसका नाम है रायार मंगलम, मतलब राम मंगलम, राम का मंगलमय स्थान। यहाँ से इसका नाम लिया गया है, जो भगवान राम की महिमा को बखानता है। मंदिर के जो मुख्य देवता हैं वो भगवान श्री राम हैं, जिनकी मूर्ति अत्यंत भव्य और दिव्य है। साथ ही यहाँ देवी सीता, लक्ष्मण और हनुमान की भी पूजा की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्थापत्य कला की। तो देखिए, मंदिर केरल की पारंपरिक वास्तुकला शैली में बना है, जिसमें लकड़ी की नक्काशी है, ढलवा छत है और विशाल प्रवेश द्वार जिसको बोलते हैं गोपुरम देखने को मिलता है। मंदिर परिसर में एक सुंदर कोविल जिसको बोलते हैं गर्भगृह और बाहरी मंडप भी बनाया गया है। अब चलते हैं सीधे हम न्यूज़ की तरफ। पीलीकोट रायार मंगलम मंदिर केरल के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में रहा है, जिसका एक रीज़न है कि यहाँ पर अब छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया है। ये घटना ऐतिहासिक सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक मानी जाती है। केरल के कासरगोड जिले में स्थित सदियों पुराने पीलीकोट रायार मंगलम टेम्पल के नालम मतलब मंदिर का पवित्र आंतरिक भाग जिसको हम बोल सकते हैं गर्भगृह, इसमें सभी जाति के भक्तों को पहली बार प्रवेश की अनुमति मिल गई है। इससे पहले केवल कुछ खास जाति के लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते थे। ये बदलाव पीलीकूट नीनव पुरुष स्वयं सहाय संगम नामक एक सुधारवादी संगठन है, रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी लीडरशिप में हुए कैंपेन का ही एक रिजल्ट है। इसके कुछ की पॉइंट यदि हम बात करें तो पहले ब्राह्मण, मारार और वारियर कम्युनिटीज़ को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति थी।
मडियानी, नायर और वाड़िया जैसे कम्युनिटीज़ को केवल त्योहारों के समय ही एंट्री मिलती थी। बदलाव कैसे करके आया है? पीलीकूट नीनव संगठन ने सार्वजनिक प्रवेश अधिकार की डिमांड करी थी। इसके बाद एक जनकीय समिति बनी जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठन जुड़े हुए थे। इसके बाद इन्होंने क्या काम किया? उन्होंने मुख्य पुजारी, राज देवास्वम मंत्री और मंदिर प्रबंधन समिति से याचिका दी थी। बदलाव कब से लागू है? तो विषु त्योहार से एक दिन पहले रविवार सुबह 8 बजे 16 भक्त नालम्बलम में एंट्री किए। इसके बाद वहां मौजूद अन्य भक्त भी उनको देख के घुस गए अंदर। अब बात करते हैं कि क्या ये बदलाव स्थायी है? तो हाँ, जनकीय समिति ने पुष्टि कर दी है कि ये परमानेंट चेंज है, केवल प्रतीकात्मक नहीं है। सिग्निफिकेंस एंड एनालिसिस की बात करें तो ये घटना जाति व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा सामाजिक सुधार है। मंदिरों में समानता और समावेशन की दिशा में एक नैतिक और सांस्कृतिक मोरल एंड कल्चरल विक्ट्री मानी जा सकती है। ये बताता है कि पुरानी परंपराओं को समय के साथ बदलना चाहिए ताकि वे आधुनिक संवैधानिक मूल्यों जैसे समानता और मानवाधिकार के हिसाब से हो सकें। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि हमारे देश में कानून क्या कहता है अनटचेबिलिटी या फिर किसी व्यक्ति को, किसी समुदाय को मंदिर में रोकते हैं तो। भारत में अनटचेबिलिटी और टेम्पल एंट्री को लेकर के संविधान ने बहुत ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग प्रावधान किए हैं ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अनटचेबिलिटी से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं, जैसे कि आर्टिकल 17। यहाँ पर अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया है। ये आर्टिकल बोलता जाता है कि छुआछूत को हमने अंत कर दिए हैं और यदि कोई भी इसको अपनाता है तो ये एक अपराध माना जाएगा। ये एक मौलिक अधिकार है। छुआछूत को अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसके लिए दंड का प्रावधान है। अब इससे रिलेटेड कुछ कानून भी बने हैं, जैसे कि 1955 में आया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। पहले इसको अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 बोलते थे। ये अधिनियम उन सभी कामों को अपराध मानता है जो छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कि किसी को मंदिर में जाने से रोकना, दुकान में नहीं जाने देना, स्कूल या फिर सार्वजनिक स्थान में प्रवेश रोकना, सेवा नहीं प्रोवाइड करना, सेवाओं के लिए मना करना, सुविधाओं से वंचित करना जातिगत रूप में। ये सारी चीज़ें अनटचेबिलिटी के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा मंदिरों में एंट्री से संबंधित भी बहुत सारे प्रावधान हैं। इसके लिए आर्टिकल 25 है जो बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म पालन करने, प्रचार करने और आचरण करने का अधिकार है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। आर्टिकल 15(2)B भी है, मतलब राज्य या फिर कोई निजी व्यक्ति सार्वजनिक दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, धार्मिक स्थलों में प्रवेश से किसी भी नागरिक को उसकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर रोक नहीं सकता। आर्टिकल 29(2) क्या बोलता है? किसी भी नागरिक को शैक्षणिक संस्थान या सार्वजनिक संस्था में प्रवेश करने से आप रोक नहीं सकते हैं। उसकी जाति कुछ भी हो, धर्म हो, भाषा हो, लिपि, कोई भी बेस हो उसका। हिस्टोरिकल यदि हम चर्चा करें टेम्पल एंट्री मूवमेंट की, तो जैसे 1930 के दशक में कई सारे मंदिर में प्रवेश के आंदोलन हुए, जैसे वैकोम सत्याग्रह केरल में हुआ, गुरुवायूर सत्याग्रह हुआ। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी मंदिरों में दलितों के प्रवेश के लिए कई सारे प्रयास किए थे। हाल फिलहाल में देखा जाए, अभी जैसे कि हम चर्चा करें केरल का एक मंदिर है, इसके अलावा सबरीमाला टेम्पल भी न्यूज़ में रहा था 2018 में, और अन्य मंदिर में महिलाओं और दलितों के लिए प्रवेश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी हिस्टोरिकल जजमेंट दिए हैं।